Good morning, student. Today I want to explain you the question number 12. 11 I have already solved in the previous video. तो question number 12 है 15 years from now, Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? Okay, students. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी हमसे पूछा जाता है, जो भी अननोन टर्म्स होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है, रवि प्रेजेंट एज, तो इसको हमने मान लिया इट्स अ एक्स ईयर। इसके बाद आपसे कह रखा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 15 साल के बाद। अब बाद में तो क्या होता है, एज बढ़ जाती है, इसलिए रवि की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 15। भाई अभी एक्स है तो एक्स में 15 ऐड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो 15 साल बाद रवि की एज हो जाती है ना, वो प्रेजेंट एज की 4 गुना हो जाती है। तो हमने क्या लिखा, x प्लस 15 क्या हो जाएगा, 4 गुना मतलब 4x। एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली इजी फॉर यू। अब क्या करते हैं, इसको तो आपको सिंपल इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, x के टर्म्स को x के पास लेके आ गए तो साइन बदल गया, 4x माइनस एक्स 3x। जब कोई नंबर ऐसे लिखा हो, अदरवाइज वी कैन राइट 3x इज इक्वल टू 15। वही हमें x निकालना है तो 3 को उधर लेके आएंगे। जैसे हमने डिवाइड किया, x का आंसर कितना आ गया, 5। बस यही हमारी थी रवि की प्रेजेंट एज। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय इट 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, आंसर कितना आता है, -7/12। क्या करना है, व्हाट इज द नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी अननोन चीज होती है उसे हम क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कहा गया वो करते जाएंगे। आपसे कहा गया ऐसा मल्टीप्लाइड किया जाता है, किसका, 5/2 का। तो देखिए मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर कहा जाता है जो भी आंसर आता है उसमें ऐड कर देते हैं 2/3, तो देखिए ऐड कर दिया। तो इसका रिजल्ट कितना आता है, -7/12, तो इक्वल में -7/12 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x इंटू 5 इट विल बी 5x/12। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर नंबर 2, 3, 12 जो भी नंबर हो, तो इन सभी नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। इन सबका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो बस जो भी एलसीएम आता है, ठीक है, उसका पूरे में आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाइड किया, इसमें भी मल्टीप्लाइड किया और इधर भी किया। तो बाई मल्टीप्लाइंग 12, तो 12 का मल्टीप्लाइड ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम, और 6 5 जा होते हैं, ये देखिए 2 से ये कट हो गया 6 टाइम, और 6 5 जा 30। 3 से ये 12 कट हो गया 4 टाइम, और 4 2 जा 8। 12 से ये 12 कट हो गया, तो क्या रह गया यहाँ पर, माइनस का 7। अब नंबर को नंबर के पास ले जाइए, तो ये तरह के साइन चेंज हो जाएगा, -8। नाउ बोथ हैविंग सेम साइन, और जब दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो क्या कर देते हैं, ऐड। अब देखिए 30 को जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि नंबर कितना आ रहा है हमारा, 1/2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। तो बस यही हमारा आंसर है। सो द नंबर इज इक्वल -1/2। इट इज योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर 14। याद रख लीजिए 14, 15 एंड 16, दीज 3 क्वेश्चन आर रियली मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम, वो जरा ध्यान से समझेंगे सही बच्चे। तो क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। कैशियर जानते हैं, जो बैंक में कैश का डिपार्टमेंट संभालते हैं। सी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डेमोनेशंस 100, 50 एंड 10। उसके पास नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। अगर इन सभी नंबर्स का रेशियो देखा जाए तो रेशियो कितना आता है, 2:3:5। और इनकी अगर वैल्यू टोटल काउंट की जाए तो वैल्यू होती है इसकी 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, यानी कि 4 लाख। तो आपको ये बताना है कि सभी तरह के नोट कितने कितने हैं, कितने 100 रुपए के नोट हैं, कितने 50 के नोट हैं और कितने आपके पास 10 रुपीज के नोट हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैंने ऐसे बताया था लक्ष्मी इज अ कैशियर, तो बैंक में कैशियर है, उसके पास नोट हैं 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के हैं।
तो सबसे पहले इनका रेशियो आपको दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है? 100, रेशियो 50, रेशियो 10। कितना दे रखा है ये? 2:3:5। अब मैंने बताया था कि डायरेक्ट इन वैल्यू को इक्वल नहीं लिखते, इसलिए कोई ना कोई क्या लगाएंगे? वेरिएबल। तो पहले नंबर पे 100 और यहाँ पहले नंबर पे 2, तो ₹100 के कितने नोट हो गए? 2x। ऐसे 50 रुपीज के कितने नोट हो गए? 3x। 10 रुपीज के कितने नोट हो गए? 5x। ओके, अब आपसे कह रखा है इन्होंने कि टोटल जो वैल्यू है इनकी, वो वैल्यू है 4 लाख। वो कैसे होगी? मान लो 100 रुपए के हमारे पास 2 नोट हैं, तो कितनी वैल्यू हो गई? 100 into 2 यानी कि 200। ऐसे ही अगर मान लीजिए 50 रुपए के आपके पास 3 नोट हैं, तो कितनी वैल्यू हो गई? 150। तो इसी तरह से कभी भी अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो नोट में नोट की संख्या का मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो वही हम यहां करेंगे। 100 रुपीज के कितने नोट है हमारे पास? 2x। तो वैल्यू कितनी हो गई? 100 into 2x। 50 रुपीज के कितने नोट हैं? 3x। तो वैल्यू कितनी हो गई? 50 into 3x। 10 रुपीज के कितने नोट हैं? 5x। तो वैल्यू कितनी हो गई? 10 into 5x। और वैल्यू इसकी टोटल कितनी है? 4 लाख। तो नाउ 100 2 जा 200, 53 जा 150 और 10 5 जा 50। अब ये सभी नंबर हमारे x के हैं। मैंने आपको बताया था कि जब सेम वेरिएबल होता है तो ऐड हो जाते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे, यू विल आंसर गेटिंग 400। अब आपको पता है इस नंबर को जब इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1000। तो आपको करना क्या है? 1000 वैल्यू को यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए एंड यहां रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 100 रुपीज के कितने नोट हो जाएंगे? भाई यहाँ पर 2 था, तो 2 into x यानी 2 into 1000, आंसर इज 2000। तो 100 रुपीज के नोट कितने हो गए हमारे पास? 2000। 50 रुपीज के नोट कितने थे? 3x यानी 3 into 1000 यानी कि 3000। ऐसे ही हमारे पास 10 रुपीज के नोट कितने हो जाएंगे? 5x यानी कि 5 into 1000 यानी कि 5000। तो ये हमारे पास नोटों की वैल्यू निकल के आ गई कि कितने कितने के नोट हमारे पास कितने कितने हैं। Okay, student. Now I'm explaining you the question number 15. It is also the second most important question. और काफी हद तक ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह से है। तो क्या क्वेश्चन है? आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन अ कॉइन। मतलब टोटल 300 रुपए है उसके पास, लेकिन ये 300 रुपए कॉइन की शक्ल में है। 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है और 5 रुपए के कॉइन है। ठीक है, तो आपसे ये कह रखा है कि 2 रुपए की जो कॉइन है ना, वो 3 टाइम्स है द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो है 160। तो बताने हैं आपको कि ईच का मतलब 1 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपए के कितने कॉइन है और 5 रुपए के कितने कॉइन हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। इन्होंने कह रखा कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, मतलब टोटल 300 रुपीज इनके पास क्या है इन अ कॉइन की शक्ल में। इसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम? ठीक है, आपसे कह रखा है भाई कुछ भी संख्या हो सकती है हमारी, तो मैंने मान लिया कि 5 रुपए के कॉइन हमारे पास x हैं। अब आगे कह रखा है 2 रुपए के कॉइन हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपए के कॉइन के, यानी 3x हो जाएंगे। और टोटल जो कॉइन की संख्या है वो 160 है। तो क्या करेंगे भाई? 1 रुपए का कॉइन जोड़ दीजिए, 2 रुपए का कॉइन जोड़ दीजिए और 5 रुपए का कॉइन जोड़ दीजिए। आंसर कितना आता है? 160। तो देखिए क्या किया हमने। 1 रुपए के कॉइन, ठीक है, नहीं पता हमको। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 3x, तो हमने यहाँ पर 3x रख दिया। ऐसे ही 5 रुपए के कितने कॉइन है? x, तो हमने यहाँ पर x रख दिया, इज इक्वल 160। 3x प्लस 1x 4x, 4x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x। ओके स्टूडेंट, नाउ आपको मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि वैल्यू का क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाइड। भाई 1 रुपए के आपके पास 5 कॉइन है, तो कितने रुपए हो गए? 5। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड। तो यहां पर देखो 1 रुपए के कितने कॉइन है ये, तो इसका मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कुल वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 रुपए के कितने कॉइन है हमारे पास? 2 रुपए के कॉइन हमारे पास कितने हैं? 3x, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकल आएगी। 5 रुपए के कितने कॉइन है? x, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकल आएगी। और टोटल वैल्यू किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो बस इसको हमने सॉल्व किया। इसकी बाद इक्वेशन तो आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा, 2 3 जा 6x एंड 5x इज इक्वल टू 300।
तो देखो ये 5x और 6x 11x हो गए, 11 में से 4 जाएगा तो बचेंगे 7x। 7 को इधर लेके आएंगे, मतलब 160 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 160 हो गया। जैसे ही माइनस किया 140 यू विल गेट। 7 को इधर लेके आओ, डिवाइड करो, आपका x का आंसर कितना आ गया, 20। अब क्या करना है, x की वैल्यू को बस पुट करना है। तो 1 रुपए के कॉइन हमारे पास कितने थे, बताया था आपको मैंने, 160 माइनस 4x। तो x की वैल्यू पुट अप करेंगे, 80 माइनस किया, निकल आया। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हमारे पास। 2 रुपए के कॉइन कितने थे, 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू, आंसर हो गया 60। ऐसे ही 5 रुपए के कितने कॉइन थे, x, तो 5 रुपए कितने हो गए, x वैल्यू यानी कि 20। So this is the answer of the question number 15. Okay student, now I'm explaining you the question number 16. The organizer of an essay competition decide that winner is competition get prize of 100 rupees. एक ऑर्गेनाइजर है, उसने एक ऐसे कंपटीशन लिया, उसने कहा कि विनर को तो मिलेंगे 100 रुपए, और जो विनर नहीं होता है, पार्टिसिपेंट है लेकिन विनर नहीं है, उनको मिलेंगे 25 रुपए। अगर टोटल प्राइज उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3000 रुपीज, तो ये बताना है कि कितने विनर हुए, ठीक है, और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। तो देखिए कितना आसान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी अननोन वैल्यू होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि नंबर ऑफ विनर कितने हैं हमारे पास, x हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। तो 63 में से अगर हम इस विनर को हटा दें तो ऐसे लोग निकल के आ जाएंगे जो कि विनर नहीं है। तो 63 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि टोटल प्राइज मनी कितनी है, 3000 रुपए। अब 3000 रुपए कैसे मिलेंगी भाई, एक विनर को मिलते हैं 100 रुपए, तो एक्स विनर को कितने मिलेंगे, वही बताया था अभी मैंने, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ऐसे ही एक नॉट विनर को मिलते हैं 25 रुपए, तो इतने को कितने मिलेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद तो सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे, इट विल बी 100x, 25 इंटू दिस 1575, 25 का x में इंटू किया तो 25x इक्वल टू दिस। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेंगे 75, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो गया। तो 3000 माइनस दिस वैल्यू इज 1425। तो आपको पता है कि इस 75 को जब इधर लेके आएंगे तो कैसे आ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, 19। यानी हमें क्या निकालना था यहाँ पर, x। तो बस यही हमारा आंसर है कि द नंबर ऑफ विनर इज 19। टोटल 19 विनर्स हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली फिनिश एंड दिस एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एग्जाम पर्पज। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।